morning class. Today we will discuss about dialysis. आज हम लोग पढ़ेंगे डायलिसिस क्या है और इसके मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस है क्या। आप डायलिसिस से क्या समझते हैं? आपने आर्टिफिशियल किडनी का नाम सुना होगा जिसे हेमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए डायलिसिस जो है वो क्या होता है और हमारे बॉडी में जो किडनी है उनका काम क्या है। हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन जब पढ़ रहे थे तो हम लोग उसमें किडनी का फंक्शन देखे कि किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं उस नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से ये रिमूव करने का काम करते हैं और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। सेम उसी तरह डायलिसिस भी वर्क करते हैं। ठीक है, डायलिसिस भी क्या करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। जिस तरह से एक नॉर्मल किडनी काम करते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं, सेम उसी तरह डायलिसिस भी करते हैं। डायलिसिस एक मशीन है जिसके थ्रू ब्लड प्यूरिफाई होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इसे ये एलिमिनेट करने का काम करता है। लेकिन क्वेश्चन है कि डायलिसिस कब होगा। ठीक है, डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है। तो देखिए हमारे बॉडी में किडनी जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 2 किडनी है हमारे बॉडी में। अगर हमारा एक किडनी अगर डैमेज भी हो जाता है, उसे रिमूव भी करना पड़ता है तो उसका काम सेकंड किडनी संभाल लेती है। सेकंड किडनी जो है वो नॉर्मली उसी तरह वर्क करते हैं जैसे दोनों किडनी काम करता है और एलिमिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। लेकिन अगर किसी वजह से किडनी डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, या किसी भी वजह से दोनों किडनी जो है रिमूव करना पड़ जाए, कोई डिजीज ऐसा हो जाए जो किडनी जिसकी वजह से फेल हो जाए और दोनों किडनी को रिमूव करना पड़े, तो फिर जो है आपका ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करेगा। तो इस टाइम पे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। जब दोनों किडनी आपका फेल हो जाता है, किडनी सही से वर्क नहीं कर पाते, किडनी जो है वो 90%, ठीक है, 90% जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, तो उस टाइम ऐसे पर्सन में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि तुरंत में तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट होना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोगों में ये सक्सेस होता है। ठीक है, तो जब तक सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, तो डायलिसिस है क्या। तो अभी जैसे कि हम बताएं कि डायलिसिस जो है वो एक आर्टिफिशियल किडनी के तरह काम करता है। ये एक मशीन है। ठीक है, इसमें पहले ये जो डायलिसिस चैम्बर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके पहले पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ब्लड पंप है। ब्लड पंप का काम है जब ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा तो इसके प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। उसके बाद ये एक आपका डायलिसिस बैग होते हैं। ठीक है, ये है डायलिसिस मशीन। इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड फिल होता है। ये पूरा आपका डायलिसिस फ्लूइड, जिस तरह से एक नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स ये फ्लूइड कंटेन करता है, लाइक वाटर, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारे फ्लूइड जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट्स को ये कंटेन करते हैं जो एक आपका नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंटेन करता है। उसके बाद देखिए कि इस डायलिसिस मशीन में यहाँ पे एक क्वाइल ट्यूब रन कर रही है। ये क्वाइल ट्यूब जो है वो सेलोफेन के बने हुए होते हैं और इसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग होता है। ठीक है, अब है कि ये जो डायलिसिस मशीन है इसके अंदर क्या फिल है, डायलिसिस सॉल्यूशन है जो कंटेन करते हैं वाटर और ग्लूकोज, जिस तरह से एक ब्लड कंटेन करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका बीकर टाइप का 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में यूज डायलिसिस फ्लूइड है और एक कंटेनर में आपका फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो कंटेनर है वो किससे कनेक्ट है, डायलिसिस मशीन से कनेक्ट है। अब यहाँ से देखिए कि जब किसी का किडनी अगर फेल हो जाता है तो ये डायलिसिस मशीन की कब रिक्वायरमेंट होती, किस तरह से ये डायलिसिस वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए कि ह्यूमन का जो आर्म होते हैं
उसमें से जो आपका आर्टरी है, आर्टरी का क्या काम करता, आर्टरी जो है वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है और वेन जो है वो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो आर्टरी से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योर ब्लड को ड्रेन कर लेंगे। इम्प्योर ब्लड को हम लोग बॉडी से यहाँ पे निकाल लिए और ये ट्यूब के थ्रू रन करते हुए ये एंटर करते हैं डायलिसिस मशीन में। क्लियर है? अब जब हम लोग इस आर्टरी के थ्रू जब हम लोग ब्लड को ड्रेन कर लेंगे तो उसे कूल किया जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एंटी कोगुलेंट ऐड किया जाता है। यहाँ पे एंटी कोगुलेंट क्या देते हैं हम लोग, हेपेरिन। हेपेरिन का काम है, क्योंकि देखिए जब तक हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो रन कर रहा है वो क्लॉट नहीं करेगा, लेकिन जैसे हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आते हैं वो जमना स्टार्ट करते, कोगुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बॉडी से यहाँ पे ब्लड को ड्रेन कर लेंगे तो ब्लड क्या होगा, कोगुलेट करने लगेगा। तो इस कोगुलेशन को हमें रोकना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंटी कोगुलेंट को ऐड करते हैं, हेपेरिन ऐड किया जाता है। हेपेरिन ऐड करने से क्या होगा कि ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं करेंगे इस ट्यूब में और वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड जो है इस ट्यूब के थ्रू रन करते हुए यहाँ पे आपका डायलिसिस मशीन में ये रन करेंगे और डायलिसिस मशीन में आपका सेलोफिन ट्यूब है। ठीक है, और ये ट्यूब जो है वो आपका सेमी परमिएबल लाइनिंग इसमें होता है, सेमी परमिएबल होता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होते हैं कि जो ब्लड में आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और इस फ्लूइड में आकर मिक्स हो जाते हैं। ये जो ब्लड में स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रेजेंट थे, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, वो कहाँ अब आ गए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके ये फ्लूइड में आ गए। ठीक है, अब जो है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा बस वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन वगैरह, ये ब्लड में ही रह जाते हैं। आपको किडनी, आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो वहाँ पे भी जो आपके जब ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहे थे तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे आपके प्रोटीन वो वहीं पर ट्रैप हो गए थे अंदर। सिर्फ ट्यूब में, टिब्यूल में एंटर कौन किया था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। उसी तरह यहाँ पे भी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेंगे, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पास करेगा। उसके बाद ये फ्लूइड में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्लूइड में जब आ जाएंगे यहाँ पे आपका एक यूज डायलिसिस फ्लूइड जो यहाँ पे एक कंटेनर, ठीक है, ये कंटेन क्या कर रहा है, यूज डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड यूज हो गया है जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आकर मिक्स हो गए, वो आकर इस कंटेनर में जमा होने लगेंगे। इसका मतलब है ये जो डायलिसिस फ्लूइड है वो यूज हो चुका है। नीचे से हम लोग एक फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड फिर से इस मशीन में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए ये एक ऐसा कंटेनर है जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड कंटेन करता है और फिर से इस फ्लूइड को हम लोग वापस इस मशीन में यहाँ पे भेजते हैं और उसी तरह फिर से जब ब्लड यहाँ से इस ट्यूब में रन करेगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर फ्लूइड में आ जाएंगे और फिर उस फ्लूइड जो है वो सेकंड कंटेनर में यहाँ पे आकर कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होते। अब जो यहाँ पे आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट जब रिमूव हो गए यहाँ पे, तो सिर्फ आपका इस ट्यूब में प्योर ब्लड बचे। अब ये प्योर ब्लड जो है वो वापस आपके बॉडी में डाल दिए जाते हैं थ्रू वेन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट होता है वेन से। फर्स्ट जो आपका पाइप था वो किससे कनेक्ट थे, आर्टरी से, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ब्लड को निकालना था, ड्रेन करना था, तो हम लोग आर्टरी से कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब प्योर ब्लड को वापस बॉडी में इंजेक्ट करना होगा तो यहाँ पे जो ये आपका ट्यूब जो है वो कनेक्ट होगा वेन से। वेन जो है वो वापस प्योर ब्लड को बॉडी में लेकर चले जाएंगे। तो ये इसीलिए आपका डायलिसिस जो मशीन है वो सेम वर्क करता है जैसे हमारे किडनी वर्क करता है। किडनी और आपका जो ये आर्टिफिशियल किडनी है वो सेम काम कर रहे हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने का।
यहाँ पे सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखे थे तो देख रहे थे वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता था, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में यहाँ पे कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये एक बस सिंगल डिफरेंस है आपका किडनी और डायलिसिस में। बाकी सारे फंक्शंस ये एज अ किडनी ही परफॉर्म करते हैं। तो ये था आपका हेमोडायलिसिस, जिसे हम लोग सिंपली डायलिसिस कहते हैं या फिर इसे हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन टॉपिक कंप्लीट हुआ।